हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आपका टॉपिक चल रहा है अलंकार। अलंकार में हमने आपको शब्दालंकार के बारे में बताया था कि शब्दालंकार कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने आपको अनुप्रास अलंकार के 2 भेद बता दिए थे। आगे हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के 3 भेद और उसके बाद हम यमक अलंकार के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 3 है आपका लाटानुप्रास अलंकार। अब लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां शब्द एक ही हो, काव्य में जहां क्या हो, शब्द एक ही हो, पद मात्र बदलने के कारण उसका पूरा अर्थ बदल जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है आपका लाटानुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण, पूत कपूत तोका धन संचय, पूत सपूत तोका धन संचय। अब आप देख रहे होंगे कि जो शब्द है, शब्द एक ही है। शब्द क्या है? एक ही है। पद मात्र केवल यहां पे कपूत है और यहां पे क्या है? सपूत है। इसके ही बदलाव के कारण इसका पूरा अर्थ बदल जाता है। यानी शब्द एक ही हो, पद के मात्र बदलाव से उसका पूरा अर्थ बदल जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां होता है आपका लाटानुप्रास। अब अर्थ भी समझ लेते हैं। पूत कपूत, कपूत मीस होता है बुरा बेटा। पूत कपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र बेकार हो, नाकारा हो, तो हमें धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बर्बाद कर देगा। ठीक है। अगली है पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र अच्छा है तब भी हमें धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कमा लेगा। ठीक है। तो पूत कपूत तोका धन संचय और पूत सपूत तोका धन संचय, इन पंक्तियों में कौन सा है? तो इन पंक्तियों में आपका लाटानुप्रास। आगे बढ़ेंगे। अगला उदाहरण है आपका कि पिए निकट जाके बसे, घाम चांदनी ताह, और पिए निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताह। अब यहां पे बसे इसमें नहीं, इसके ही पद के मात्र बदलाव से वहां पे क्या हो रहा है? पूरा अर्थ बदल रहा है। कैसे? पिए निकट जाके बसे, जिसकी प्रेमिका जिसके पास है, घाम चांदनी ताय, उसे घाम भी कैसी लग रही है? चांदनी के समान लग रही है। ठीक है। और पिए निकट जाके नहीं, और जिसकी प्रेमिका इसके पास नहीं है, उसे चांदनी भी किसके समान लग रही है? घाम के समान लग रही है। ठीक है। तो ये है आपका लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। अब अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? इसके आपको परिभाषा से, सॉरी, हेडिंग से ही पता चल रहा है अंत्यानुप्रास क्या होता है। पदांत यानी पद के अंत में, चरणांत या फिर चरणों के अंत में समान वर्ण होने से अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी पदांत या चरणांत, पद के अंत में या चरणों के अंत में बाद के जो पद है कैसे हो? समान हो, अंत के समान हो, तो वहां आपका अंत्यानुप्रास। जैसे पंक्तियां हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अब सुजान और निशान, पदांत यानी पद के अंत में या चरण के अंत में सुजान निशान, एक जैसे वर्णों की ध्वनियां आ रही है, एक जैसी ध्वनियां आए तो वहां पे अलंकार कौन सा होगा? अंत्यानुप्रास, अंत के वर्ण समान हो, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है। तो ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं वो अंत्यानुप्रास के ही होते हैं। ठीक है। नंबर 5 है आपका अनुप्रास अलंकार में श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब एक ही स्थान से उच्चरित का मतलब क्या है? जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, तो इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तालव्य है, कंठ है। तो कंठ के हैं तो कंठ के ही अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। उदाहरण, चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी, तब से मुझे अपना भाग्य अच्छा लगता है। अब यहां पे चा, जा, झा, यहां पे चा वर्ग का बार बार वर्ड बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है। समझ में आया होगा अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बता दिया, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ड एक से अधिक बार आए, वहां आपका अलंकार कौन सा होता है? तो वहां होता है आपका
अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार जो होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं शब्दालंकार में। नंबर 2 है आपका यमक अलंकार। पहला था आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होते हैं? काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसा हो? अलग अलग हो, यानी शब्द एक से अधिक बार भी आए और उसका अर्थ भी कैसा हो? अलग अलग हो, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। यमक का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा साथ साथ शब्द आएंगे और अर्थ भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अब उदाहरण समझ लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पे घटा घटा कितनी बार आया है? 2 बार शब्द आया है और दोनों के ही अर्थ अलग अलग है। काली घटा, अब यहां पे इस घटे का अर्थ है घने बादल। ठीक है, काली घटा का मतलब है घने बादल और यहां पे घटा का मतलब है कम होना। तो काले घने बादलों का घमंड कैसा हो गया है? कम हो गया है। काली घटा का घमंड घटा, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसा हो? अलग अलग हो, वहां पर अलंकार यमक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। अब आप देख लो, बेर और बेर कितनी बार आया है? 2 बार आया है और दोनों के ही अर्थ कैसे हैं? अलग अलग है। एक बेर का अर्थ है समय से और दूसरे बेर का अर्थ है फल, जो बेर फल होता है। ठीक है, 3 बेर खाती थी, यानी जो मुगलानियां रानी थी, जो 3 समय भोजन यापन करती थी, सुबह दोपहर शाम, 3 बेर खाती। आज डर की वजह से जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो 3 बार वो 3 बेर के फल खा रही हैं, सुबह दोपहर शाम। जो रानियां महारानियां थी महलों में, 3 बार सुबह दोपहर शाम भोजन करती थी, आज वो 3 बेर के जो फल हैं उन्हें एक एक करके सुबह दोपहर शाम खा रहे। ठीक है, अगला उदाहरण है आपका कि ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं। अब यहां पे मंदिर मंदिर 2 बार शब्द आया है। मंदिर मंदिर 2 बार आया है और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। एक मंदिर का अर्थ है आपका गुफा और दूसरे का मतलब है अट्टालिका, अटारी, महल। ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, यानी ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, आज डर की वजह से गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, रह रही हैं। ठीक है, अगला है आपका उदाहरण, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। ठीक है, अब अधरा न और अधरा न 2 बार आया है, दोनों के ही अलग अलग अर्थ हैं। अधरा का मतलब है ओंठों पर रखी हुई और अधरा न का मतलब है ओंठों पर नहीं रखोगे। या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है मुरलीधर की, यानी कृष्ण की जो मुरली है, अधरा न धरी, यानी ओंठों पर रखी हुई है, जूठी है। अधरा न धरोगी, मैं उनकी जूठी बांसुरी या मुरली अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। ठीक है, अगला है आपका कि माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। अब यहां पे मन का और मन का 3 बार आया है और इसके सभी के अर्थ अलग अलग हैं। कि माला फेरत जुग भया, मोतियों की माला फेरते फेरते तुझे जिंदगी गुजर गई। माला फेरत जुग भया, तेरी जिंदगी गुजर गई, फेरा न मन का फेर, तब भी तेरे अंदर जो ईर्षा लालच अहंकार था वो खत्म नहीं हुआ है। कर का मन का डार दे, कर मीन्स होता है हाथ, कर का मन का डार दे, अपने हाथों से ये मोतियों की माला फेंक दे। कर का मन का डार दे मन का फेर, और अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण कर ले। ठीक है, तो ये थे आपके यमक अलंकार के उदाहरण। हम और भी यमक अलंकार के आपको उदाहरण लिखाएंगे, क्योंकि जितने भी आप उदाहरण कर लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे उदाहरण ही पूछेगा बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है सॉरी। तो यमक अलंकार हमने समझा कि जहां शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ड एक से अधिक बार आए,
बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में यमक अलंकार के कुछ और उदाहरण के साथ और श्लेष अलंकार के साथ और बचे हुए इन्हीं शब्दालंकार में जो भी हैं आपके उनके साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस